परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। आज 29 अप्रैल, आज दादा भगवान का निर्वाण दिवस। और निर्वाण दिवस को हम लोग उन्नति दिवस के रूप में मनाते हैं। आज दादा भगवान ने चोला छोड़ा, पर चोला छोड़ा, पर हम उन्नति दिवस मना, उन्नति हुई, तो उन्नति दिवस के रूप में हम लोग 29 अप्रैल को उन्नति दिवस मनाते हैं। उन्नति माना प्रोग्रेस। तो आज है 29 अप्रैल। सबका प्रोग्रेस हुआ है, ज्ञान में उन्नति हुई है ना सबकी। अब जिस जिसको जल्दी बोलना है एक एक वचन दादा भगवान का बताओ। लाज माता, सुजाता, तैयारी से नहीं बैठे हो? तो मैं ही बोल दे देती हाँ हूँ। आप बोलो, हरिओम। आप बोलो, आप बिना नहीं पहले। हाँ बोलो वो बोलो। दूसरे नहीं बोल रहे तो मैं ही बोलती हूँ। गुरु चलो, तो एक ही है, हाँ हाँ बोलो। आपका मेरा एक ही है, नाम अलग अलग है। तो गुरु की तो महिमा हम कर नहीं सकते। हाँ हाँ? हाँ अपना वो जो यादें छोड़ के जाते हैं, उनको यादों को याद कर कर के अपना जीवन सफल कर रहे हैं। हाँ। तो गुरु ने गुरु ने अपना अभी तो जीवन सफल कौन सी यादें छोड़ी है? वचन रूपी। वचन, हाँ, हमको समझाया, वचन दे के गया। तुम हाँ भाई अच्छे दुख सुख में अपना मन नहीं घबराओ। हाँ, हाँ अपना जो जीवन है अपना खुशी खुशी में अपना जीवन बिताओ हाँ और अपना खुश रहो। हाँ, हाँ, गुरु तो यही यादें छोड़ के जाए, तो हम क्या छोड़ के जाएंगे? सही बात। जब हम गुरु के कहने में चलेंगे तभी हमारी भी यादें रहेगी। हाँ हाँ, अगर हम नहीं कुछ करेंगे तो क्या यादें छोड़ के जाएंगे? हाँ, सही तो बात। इसलिए गुरु बार बार समझा रहा है, तो तुम कुछ छोड़ के जाओ। अगर ये भाई चोला छोड़ के जाओगे तो कुछ तो छोड़ के भाई, और ज्यादा नहीं तो 4 जन तो याद करे। चलो हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हाँ। हाँ, गुरु हरिओम। का पॉइंट है ही भगवान। है भगवान। तो दादा भगवान भगवान, बोलते थे है ही भगवान रूप में। भगवान ही तो है। हाँ उनके सारे चल रहे हैं ना। हाँ हाँ बोलता कण कण में हूँ, हर पत्ते पत्ते में है। हाँ हाँ तो आप हमारी दृष्टि रहे।
हाँ सब जगह दृष्टि रहे हाँ हाँ तो हमको आनंद ही आएगा। हाँ। लाजमाता मिल आप क्या गया। बोल रहे हो? हाँ, मिल हेलो गए। दीदी, हाँ बोलो। तेरा भाणा मीठा लागे। तेरा भाणा मीठा लगे। सतगुरु की रजा हम्म, में राजी रहना वही सच्ची पूजा और सच्ची सेवा है। हाँ, भगवान की रजा में राजी रहना ही सच्ची सेवा और सच्ची सच्ची पूजा है। ये दादा भगवान के पॉइंट हैं। जी। हम्म, हर ते वक्त शुक्राना और हम्म, मुस्कुराना। हाँ, तेरा भाणा मीठा लगे मीठा लागे। और शुक्राना और मुस्कुराना। हम्म, और किसको बोलना है? बोलो एकता। सुजाता कुछ बोलना है बेटा? भगवान का पहला पॉइंट है ही भगवान। हाँ दीदी। हाँ बोलो। हाँ यही भगवान, तुम मानो या न मानो, है ही भगवान। मान न मान तू है भगवान। और किसी ने हमको नहीं बोला तू है ना। भगवान है, हाँ पर भगवान सतगुरु ने वही। हमको हाँ बताया तू है भगवान। तो वो कैसे भगवान हाँ है वो भी बताया। हम्म, और तो कहीं ये सबकी सुनने नहीं रजा में मिलेगा। राजी रहना। हाँ, सबकी रजा में राजी रहना। हाँ बिल्कुल। रजा में राजी रहना। हाँ अब आपकी शुक्राना मुस्कुराना हाँ हमेशा रहे, गुरु हाँ के दादा। रजा में राजे रहो, हाँ जो भगवान परिस्थिति आए उसको एक्सेप्ट कर। अच्छे समझ के। हम्म, हाँ नहीं, और एक्सेप्ट करो, और वचन रूपी से वो दीदी है ही है, मतलब हाँ हम निर्वाण दिन मानते हैं, हाँ लेकिन वचन रूप से तो वो हाँ, तो है वही है ही ना, है। अमरता। यही तो अमरता है अमरता वो, है ना। वही। वो बोलते हैं ना, नम्रता में अमरता है। तो भगवान जो नम्रता करके गए हैं। हाँ मतलब हम्म, आज भी हम उसके याद करके। हाँ हाँ, तो ये नम्रता में अमरता है। हाँ, तो उन्होंने नम्रता भाव उस से। वचन रूप से हम चल रहे हैं ना, मतलब हाँ उसके वचन से हाँ हाँ मरता है। हाँ, तो ये हाँ, नम्रता ही और वो अमरता है। वचन से हम चल रहे हैं, वो तो अमर ही है ना, वो हाँ, वो वचन रूप अमर से ही है। वो है। हाँ, वचन रूप से वो है। वाणी है वही, गुरु, गुरु है वाणी। हम्म, अमर ही है। हाँ, दादा भगवान का पॉइंट है ही भगवान। हाँ गुरु वाणी, वही हाँ, वही दूसरा मुझे बोलना है, वाणी है गुरु, गुरु है वाणी। हाँ, वाणी है गुरु, गुरु है हाँ वाणी। वही। हाँ, और किसको कुछ बोलना है? तुम्हें हाँ। हम्म, पहला है भगवान का है ही भगवान, दूसरा बना ही नहीं है। टू बी गॉड, टू सी गॉड, टू बी गॉड है। देखो भी भगवान है भी भगवान। ये गीता में तो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है कि वो भगवान कैसे, पांच तत्व और एक शक्ति। तो भूमि गगन वायु अग्नि नीर, ये पांच तत्व जो बदलने वाले हैं, उसमें शक्ति है, पावर है। फिर वो पांच तत्वों में शक्ति पावर मना है ही भगवान। जो भी कर रहा है उसके इशारे से कर रहा है। फिर पक्का करो जो भी सामने है स्थिति। आज मेरा कंप्यूटर थोड़ा गड़बड़ है, तो जो बात कर रहा है तुरंत म्यूट कर दो। जो भी बात कर रहा है तुरंत म्यूट कर दो। बोलो सचदेवा। एकता हाँ बोलो। नहीं मेरे को हाँ, तो है ही भगवान, तो है ही भगवान क्लियर हुआ ना, कि सब कठपुतलियां हैं उसके इशारे से नाच रहे हैं। पर अगर हम तेरा बाणा मीठा लगे जैसे अभी हुआ, उस भाव में हम रहें कि तू जो कर रहा है वो मीठा लगे, तो उसमें क्या होगा, हमारे कर्मों का जो भी है वो कट होएगा। क्योंकि है ही भगवान। तो भगवान कट करने के लिए है कि बढ़ाने के लिए है? तो दादा भगवान का पहला पॉइंट है ही भगवान। तो उसको जानो भगवान कैसे। मानो नहीं, जानो है ही भगवान। तो वो भगवान कैसे? फिर दादा भगवान ने बोला मान न मान तू है भगवान। तो फिर इसको समझो कि मैं कैसे भगवान हूँ। और किसी ने हमको ये बात नहीं बताई। हाँ, सतगुरु भगवान ने, दादा भगवान ने बताई, मान न मान तू है भगवान। तो तू भगवान कैसे है? तो उसको समझो, मेरे में शक्ति पावर, पंचभूत शरीर किसने जगाया, किसने उठाया। तो ये फिर वही पुरुषार्थ है, भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे पास है, भगवान मेरे अंदर है। फिर मान न मान तू ही भगवान। हम्म, बस वो भगवान मैं ही हूँ, मना करते करते वो स्थिति बनेगी।
तो पहला वचन जिसको लिखना है लिखो, है ही भगवान। दूसरा, अहंकार गए तो सारे दुख गए। सारे दुख का कारण एक अहंकार। एक अहंकार जब निकल जाता है, सब विकार खुद ब खुद निकल जाते हैं। एक अहंकार, अहंकार की एक वजह, मिनट, एक अहंकार से एक ओंकार में आ जाओ। हाँ एक ओंकार में आ जाओ। एक ओंकार बराबर एक अहंकार। तो एक अहंकार जब निकल जाता है तो सारे दुख, सारे दुख की जो जड़ है ना, अहंकार है। तो एक अहंकार, अहंकारी, तो ये अहंकार गए तो सारे दुख निकल गए। हाँ, तो ये दूसरा है वचन। तीसरा है शुक्राना और मुस्कुराना। ये जो इस ज्ञान की पोशाक बोलो, शुक्राना और मुस्कुराना इस ज्ञान की पोशाक है। यहाँ भगवान कभी नहीं बोलते हैं लाल पहनो, पीला पहनो, ऐसा ड्रेस, ऐसा बैच, नहीं। पर शुक्राना और मुस्कुराना। तो शुक्राना से क्या मिलेगा? आनंद। शुक्राना से आनंद मिलता है ना, मुस्कुराने से भी आनंद। तो जो आपके पास रहेगा आनंद, तभी तो आप दूसरे को देखोगे ना। अपने पास आनंद है, शुक्राना मुस्कुराने वाला, तो अभी तो हम बांट सकेंगे ना। अपने पास ही नहीं है आनंद, रिलैक्स वाला, शुक्राना मुस्कुराने वाला, तो क्या बांटोगे? तो तीसरा है शुक्राना और मुस्कुराना। तो पहला है ही भगवान। दूसरा, अहंकार गए तो सारे दुख निकल गए। तीसरा, शुक्राना और मुस्कुराना। चौथा, दादा भगवान बोलते थे, हर सुबह हमारी जिंदगी की नई शुरुआत होती है। रोज बोलो सुबह, आज मेरा नया जन्म। जिंदगी की नई शुरुआत हर सुबह। ऐसे भी गुरुमुख से हमारा जन्म हुआ है। एक जन्म माँ बाप देते हैं, माता पिता। अभी गुरु के मुख से हमारा नया जन्म हुआ है। माता पिता ने नाम रखा फलानी टीरी, गुरु ने कौन सा नाम बताया? मान मान तू है भगवान, तू देह नहीं है, तू आत्मा है। तो ये गुरु ने नाम भी दिया, पहचान भी बताई। नाम कौन सा? आत्मा। पहचान कौन सी? मान मान तू है भगवान। तो हर सुबह हमारी जिंदगी की नई शुरुआत होती है। रोज बोलो, आज का दिन मेरा, आज का दिन मेरा। उठते से ही, फिर हर पल बोलो, ये पल मेरा। न पास्ट न फ्यूचर, ये पल, ये पल मेरा। तो ये चौथा वचन है। पांचवा, जो गुजर गया उसे भूल जाओ। कैसे भूल जाओ? एक सपने की तरह। जैसे सपने को याद रखते हैं क्या? सपना सपना हो गया, किसी को बताए खाली हो गए। बताना मना खाली होना। तो जो गुजर गया उसे भूल जाओ, एक सपने की तरह। और आज का दिन ऐसे जियो कि इससे बढ़िया दिन, बस आज का दिन ही मेरे लिए सबसे रिलैक्स, आनंद, शांति। आज का दिन, सुबह उठते से आज का दिन करो, उसके बाद हर पल, ये पल मेरा, ये पल मेरा, ये पल मेरा। तो जब ये पल मेरा, ये पल मेरा ऐसा भाव होएगा, तो हमारी दृष्टि किस पर रहेगी? क्रियामान कर्म, न संचित न प्रारब्ध। क्योंकि संचित प्रारब्ध जो भी आ रहा है, क्रियामान कर्म उसको काट रहे हैं। तो क्रियामान कर्म पर जब मेरी नजर है कि है ही भगवान, तो संचित भी कटेगा और प्रारब्ध भी नहीं बनेगी कर्मों वाली। क्लियर हो रहा है?
तो भगवान ने बोला जो गुजर गया उसे भूल जाओ एक सपने की तरह। आज का दिन ऐसे जियो जैसे सबसे बढ़िया, सबसे खुशी वाला, आनंद वाला आज का दिन, ऐसे जियो। फिर आज के दिन के बाद भगवान ने बोला ये पल मेरा है। तो ये है पांचवा वचन। छठवा है जो भी हो रहा है जीवन में किसी कारणवश हो रहा है, भगवान के राज्य में मस्त रहो। दादा भगवान ने बोला जो भी हो रहा है जीवन में, सुख दुख, मिलन जुदाई, मान अपमान, जो भी हो रहा है उसके पीछे कारण, अभी गीता में भी खुला था ना, कार्य के पीछे कारण, कारण के पीछे कार्य। तो जो भी हो रहा है व्यर्थ नहीं है, कुछ कारण है, कुछ कारण है, तभी तो ऐसी स्थिति, दुख सुख, मान अपमान, मिलन जुदाई, ये सब कुछ तो कारण है ना। पर भगवान ने बोला फिर कारण के पीछे जाओगे तो फिर उलझ जाओगे, पर कारणों का कारण एक परमात्मा को पकड़ोगे तो उलझी हुई बात भी सुलझ जाएगी, है ही भगवान। फिर वही है जो पहला वचन था, है ही भगवान। लिख रहे हो वचन कोई? तो भले मैं डबल रिपीट करूं। पहला हाँ है, दीदी, जी हाँ, लिख रहे हैं। हाँ, लिख पहला रहे है ही भगवान। दूसरा, अहंकार गए सारे दुख गए, अहंकार के साथ ही सारे दुख। एक अहंकार जब निकल जाता है सब विकार खुद ब खुद निकल जाते हैं। अहंकार वो एक दृष्टांत है ना, कि सबको डुबाया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पत्थर में लपेट के दरिया में डाल के आया, तो बाकी तो डूब गए, पर अहंकार फिर ऊपर, फिर तैर के आता था ऊपर। तो ये अहंकार माना कितने रूपों से निकलता है उसको जानो। मैं छोटी, मैं बड़ी, फलानी टीरी, मेरी चले, अहंकार। तो अहंकार सारे दुखों की जड़ है। अहंकार गए सारे दुख गए। एक अहंकार जब निकल जाता है सब विकार, कामना भी है, पूरी हुई तो अहंकार, नहीं हुई तो क्रोध। तो दोनों के पीछे, क्रोध के पीछे भी कारण क्या? अहंकार। लोभ हुआ अहंकार, इच्छा हुई पूरी हुई अहंकार, नहीं हुई क्रोध हुआ, क्रोध का कारण अहंकार। तो ये जो भी विकार हैं तो अहंकार की वजह से। फिर हर सुबह हमारी जिंदगी की नई शुरुआत होती है। तीसरा वचन, हर सुबह हमारी जिंदगी की नई शुरुआत होती है। रोज बोलो आज का दिन मेरा, आज का दिन मेरा, नया जन्म लिया हूं। फिर उसके बाद हर पल। और चौथा है शुक्राना और मुस्कुराना। शुक्राना और मुस्कुराना, ये ऐसी टॉनिक है। डॉक्टर भी टॉनिक बोलता है 4 बार पियो, 3 बार पियो, 2 बार पियो, पर ये सतगुरु डॉक्टर बोलता है हर भाव में अपना शुक्राना और मुस्कुराना। जो भी सिचुएशन सामने आती है एक बार मुस्कुरा के उसको देखो, मुस्कुरा के देखो तो देखो अंदर ही अंदर फेस करने की ताकत ऐसे सबके पास है। भगवान ने ऐसी कोई स्थिति किसी के सामने भेजी ही नहीं है कि वो उसको फेस न कर सके। ऐसी कोई स्थिति भगवान भेजता ही नहीं है कि उसको फेस न कर सके। पर जो भी स्थिति आए सामने, मुस्कुराना, शुक्राना। तो ये क्या है? आनंद अपने को भी देंगे और जो भी सामने है उसको भी आनंद, शुक्राना और मुस्कुराना। पांचवा है जो गुजर गया उसे भूल जाओ। कैसे भूल जाओ?
एक सपने की तरह। सपनों को कितना याद करते हो? कभी कुछ देखा, एक आध बार किसी को बताया, किसी को बताया मैंने ऐसा अच्छा बुरा सपना देखा, ऐसा देखा। तो जो भी गुजर गया उसे भूल जाओ एक सपने की तरह, और आज का दिन ऐसे जियो जैसे सबसे बढ़िया आज का दिन मेरे लिए। फिर अब दिन के बाद ये पल, सुबह उठो बोलो आज का दिन मौज से, उसके बाद हर पल बोलो ये पल मेरा, ये पल मेरा, ये पल मेरा। तो न भूत न भविष्य। भूत में भी जाओगे तो दुखी, और भविष्य में जाओगे तो चिंता। भूतकाल में जाओगे तो दुखी हो जाओगे, कल ऐसा करती थी आज नहीं कर सकती हूँ, कल ऐसे अच्छा हुआ आज फिर ऐसी स्थिति। थोड़े कल अच्छे से भी गया बीता, तो आज उसको याद क्यों करी, कल अच्छे से बीता आज फिर ऐसा, तो दुख है ना भूत में। और भविष्य में क्या है? चिंता, कैसे होएगा, क्या होएगा। तो भगवान ने बोला अब भी जो गुजर गया उसे भूल जाओ एक सपने की तरह, आज का जीवन ऐसा जियो जैसे सबसे बढ़िया। फिर आज के बाद अब भी ये पल, जो भी हो रहा है जीवन में, जीवन में जो भी हो रहा है किसी कारणवश हो रहा है। जो भी स्थिति सामने आ रही है, दुख सुख मान अपमान, जो भी, वो भी किसी कारणवश भगवान के राज्य में मस्त रहो। क्योंकि जो भी स्थिति है भगवान से आती है। भगवान माना क्या? प्रकृति, प्रकृति में से आती है, माना कुछ अपनी बात है, या तो संचित कुछ पहले का बचा है तो अभी सामने आ रहा है, या तो कोई प्रारब्ध। पर भगवान ने बोला क्रियामान कर्म पर तेरी दृष्टि हो। तो जब क्रियामान कर्म पर दृष्टि होगी तो संचित भी आपे ही पूरा हो जाएगा। तो कुछ बचा है तो आ रहा है ना, पर क्रियामान में हर रूप में है ही भगवान, तो पूरा हो गया वो भी। तो संचित भी कट गया और नई प्रारब्ध भी नहीं बनेगी। तो क्रियामान कर्म पर हमारी दृष्टि होए तो संचित भी कटेगा, नया प्रारब्ध भी नहीं बनेगा। फिर क्रियामान कर्म को दूसरा रूप दो तो ये क्या है? पुरुषार्थ। क्रियामान कर्म माना पुरुषार्थ, पुरुषार्थ माना पुरुष के अर्थ में, माना हर रूप में है ही भगवान। तो भगवान के राज्य में मस्त रहो। तो पांचवा है जो भी हो रहा है जीवन में किसी कारणवश हो रहा है, भगवान के राज्य में मस्त रहो। ये पांचवा गुरु का वचन है। छठवा, यदि हम गलत हैं, दादा भगवान ने बोला कि यदि हम गलत हैं तो स्वीकार करें गलती को। अगर गलती हो गई है तो गलती को स्वीकार करो, और अगर नहीं है, कोई गलती नहीं है, गलत नहीं है, तो दादा ने बोला चुप करो, चुप करो। ठीक है, अगर गलत है तो स्वीकार करो। इसको? गलती को। हाँ, गलती हो गई है, अपनी गलती स्वीकार करना बहुत हिम्मत का काम है, सब नहीं कर सकते हैं। ये तो गुरु ने हमको हिम्मत दी है, जो गलती को स्वीकार एक्सेप्ट करते हैं और बोलते हैं। तो दादा ने बोला यदि हम गलत हैं तो स्वीकार करो गलती को, और अगर नहीं है तो फिर चुप करो। पानी ऐसे प्रकृति घूम के आएगी जो आपकी जो बात, दूध का दूध पानी का पानी आप ही होएगा। उसके लिए वेट एंड सी थोड़ा करना पड़ेगा, पर वो जब बात आप ही खुलेगी ना तब की मौज ही अलग होएगी।
तो दादा ने बोला गलती है तो स्वीकार करो, अगर गलती नहीं है हाँ, तो ज्यादा अपनी नहीं करो कि मेरे से गलती नहीं हुई है, ऐसी बात चुप करो। चुप में सब बात बन जाती है, बिगड़ी बात भी बन जाती है। चुप, फिर चुप किसकी? मन की। मन की मौन, मन को ज्यादा चलायमान नहीं करो, मन की चुप। ठीक है, ऐसा भी कुछ होगा, इसमें भी भलाई है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो ये छठवां वचन है, यदि हम गलत हैं तो स्वीकार करें गलती को, और अगर सही हैं तो फिर चुप रहें, ज्यादा अपनी सफाई सच्चाई नहीं दें, ज्यादा सफाई सच्चाई नहीं दें। सातवां, लोग क्या सोचते हैं हमारे बारे में, इसकी चिंता नहीं करो। लोग क्या कहेंगे, क्या सोचते हैं। दादा ने बोला हम किसी को बदल नहीं सकते, किसी दूसरे को बदल नहीं सकते, इसीलिए दादा ने बोला खुद ही बदल जाओ। कोई क्या सोचता है इसके बारे में ज्यादा मगज नहीं चलाओ। ये क्या, सब संसार की सोच क्या है? चेंजेबल है। उनका स्वार्थ हुआ तो आप अच्छे हो, स्वार्थ नहीं हुआ तो हरिओम। हाँ, तो संसार की सोच तो स्वार्थ से है ना। तो दादा ने बोला लोग क्या सोचते हैं इसकी चिंता नहीं करो, हम उनको बदल नहीं सकते। बोलो हम अच्छा हम बोलो। अच्छा करेंगे तो अच्छा बोलेंगे, अगर गलती रहेगी तो गलती भी नहीं करेंगे। हाँ, कभी कभी अच्छा करेंगे पर उनके मन माफिक नहीं है तो वो तो हाँ। गलती देखेंगे ना। पर जितना हो सके हम सफाई सच्चाई में, दाता देखेगा दिल तुम्हारी और संसार देखेगा मुंह तुम्हारा। ये कौन से मुंह से बात कर रही है? तो दाता हमारी दिल देखेगा। तो अपने दिल की प्योरिटी को रख के जो भी कार्य है, सफाई सच्चाई, दिल की प्योरिटी, हृदय की प्योरिटी, मन की शुद्धता, बस। लोग क्या सोचते हैं हमारे बारे में, हम किसी को बदल नहीं सकते, इसलिए भगवान ने बोला खुश रहो, हमेशा प्रसन्न चित्त रहो। लोग क्या सोचते हैं? लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे। वैसे भी 3 वासनाएं, दादा भगवान ने बोला ये 3 वासनाएं नहीं छूटती हैं। एक देह वासना, दूसरी लोक वासना और तीसरी शास्त्र वासना। इसमें हमारा मन अटका ही हुआ है। देह वासना, स्त्री है पुरुष है, फलानी है टीरी है, अमीरी है गरीबी है, इस जात की है उस जात की है, देह में ही अटके रहते हैं। तो ये देह का जो वास, अभी गीता में क्या है, जहां तेरा वास होएगा ना वही नया जन्म मरण है। जहां भी तेरा वास है, अटैचमेंट है, और उस अटैचमेंट में शरीर छोड़ा, तो वही जन्म मरण है। कल आगे यही भाव चलेगा गीता का भी। तो जहां भी वास है इसका, मन का, मन के साथ इंद्रियां जुड़ी हुई हैं, इंद्रियों के साथ मन। लोग क्या सोचते हैं हमारे बारे में, हम किसी को बदल नहीं सकते, इसलिए भगवान ने बोला तू खुद बदल जा। दूसरे को बदलने की नहीं करो, ये बदले ये सुधरे। आप सुधर जाओ, संसार सुधरा हुआ पड़ा है, कोई बिगड़ा हुआ भी नहीं है। खुश रहो बस। ये 7वां। 8वां, मैंने अपने को समझाना छोड़ दिया, मैंने गलत किया सही किया, लोगों को जैसा भी माइंड होगा वैसा सोचेंगे। दादा ने बोला मेरा मन शुद्ध है, सबके प्रति शुद्ध भाव है, उसके बाद भी अगर रिजल्ट कुछ ऐसा आता है स्वार्थ वाला, मतलब वाला, या किसी ने शब्द दिया, तो मैं अपने आप को समझाता हूँ या सामने वाले को समझाता हूँ। तो दादा ने बोला
मैंने अपने को समझाना छोड़ दिया। तो अपने को समझाना छोड़ दो, मैंने गलत किया, मैंने सही किया, उसको ऐसा नहीं बोलना था। सब अपने स्वभाव संस्कार से चल रहे हैं। हम्म, और आज भगवान ने भी हमारा स्वभाव संस्कार समझा है, हमको समझाया है, बदला है, तो हम भी अपने स्वभाव संस्कार से चलें। कौन से? जो हमको गुरु ने बताया है। हम्म, जो हमको स्वभाव संस्कार गुरु ने बताया है, गुरु ने जिसकी समझ दी है, उस समझ से चलें। मैंने अपने को समझाना छोड़ दिया, मैंने गलत किया, सही किया। लोगों को जैसा भी माइंड होगा, उनकी जैसी भी सोच होगी, वो वैसा ही सोचेंगे। वो वैसा ही सोचेंगे। जिसके पास जितनी बुद्धि, जितना दिमाग, जितनी समझ, वो उतना ही सोचेंगे। लिखे? 8 पॉइंट हो गए। जो लिख रहे हैं सुजाता, हो गए 8 पॉइंट? जी सही जी। सेवा। हाँ। 9वां, हमारे जीवन का अनुशासन वैसा ही रहे जैसा गुरु ने हमको बताया है। जैसा मैं अंदर से हूं, तो हमारे जीवन का अनुशासन वैसा ही रहे। दिखावा नहीं करो कि बाहर से कुछ और अंदर से कुछ। गलत आचरण, दिखावा, ये अंदर कुछ है, बाहर कुछ है। अंदर भी सच्चे रहो और बाहर भी सच्चे। तो हमारे जीवन का अनुशासन वैसा ही रहे। दिखावा नहीं करें। ठीक है? ये 9वां है। अंदर बाहर सच्चे। सतगुरु भगवान की वाणी में ना, अच्छे नहीं बनो पर सच्चे बनो, सच्चे। नहीं ये 9वां वचन हुआ। 10वां, चुप रहना और मुस्कुराना, ये 2 प्रभावशाली शस्त्र हैं। एक चुप रहना और दूसरा मुस्कुराना। जैसे देवी माता को शस्त्र है ना, ढाल, तलवार, चक्र, तो भगवान ने बोला ये तेरे पास भी मैंने ये शस्त्र दिया हूं। एक है चुप रहना, मन की चुप, इंद्रियों की चुप, मुख की चुप। तो चुप रहना और मुस्कुराना। चुप रहने से देखो कितने कर्मों से बच जाते हैं। बोलत बोलत भयो तू विकारा, शांति को पाता जिसे मौन है आता। बोलते बोलते देखो, बोलने में कितने विकार हैं। तो बोलने में कई विकार हैं, पर जो मौन में आ गया है वो ही शांत मौन, उसी को ही शांति है। वरना बोलने में विकार है। कैसे विकार है? सामने वाले ने कुछ बोला, अब आपकी स्थिति अपनी, उसकी अपनी, दोनों स्थिति एक हुई तो लगेगा राइट बोल रही है। पर जब मन की स्थिति चेंज है, तो सामने वाला भले सोने की बात कर रहा है, लेकिन उसकी स्थिति है ही नहीं, तो क्या होएगा? टक्कर हो जाएगी ना। तो वही भगवान ने बोला, चुप रहना, कर्मों का खाता बंद रहेगा चुप रहने से। और दूसरा है मुस्कुराना। मुस्कुरा के भी छोड़ दो। जरूरी नहीं है बात करना, जरूरी नहीं है सबको जवाब देना। कभी मुस्कुरा के भी कई बातों का जवाब हम दे सकते हैं। शांत, मुस्कुराना, चुप रहना। तो चुप रहना और मुस्कुराना, ये 2 प्रभावशाली शस्त्र हैं। फिर दादा ने 11वां वचन बोला, शुक्राना और मुस्कुराना ये लिबास है।
ये हमारी पोशाक है, पोशाक। गुरु ने कभी नहीं बोला गेरू कपड़े पहनो, ऐसा करो, नहीं। पण सतगुरु भगवान तो बोलते हैं तेरे पास जो भी है तू पण डिटैच होके सब उसको माणना, पहन कर खा पी घूम, पर डिटैच, डिटैच होके बस। भगवान ने कभी नहीं बोला है ऐसा हो तो ऐसा नहीं। भगवान बोला जिसको जिस प्रकृति में मैंने रखा हूं, तुम्हारे अगर 1000 की साड़ी पहनने में सामने वाले को खुशी मिलती है तो भी भगवान ने बोला ये निष्काम है। पर हम क्या बोलते हैं, नहीं नहीं घर में हूं, ऐसा क्यों, नहीं नहीं इधर जाती हूं तो ऐसा क्यों। तो सतगुरु भगवान ने तुमको इतना फ्री छोड़ा है, तेरे एक बिंदी लगाने से किसी को खुशी होती है, तेरी पोशाक से किसी को खुशी होती है, तो तू करना, ये भी पढ़ा निष्काम है ना। फिर बोलते हैं नहीं नहीं सत्संगी हैं कैसे करेंगे। तो भगवान ने कभी मना किया है क्या, बिंदी नहीं लगा, हाँ, अच्छे कपड़े नहीं पहन, सोना चांदी नहीं पहन, भगवान ने कभी नहीं बोला है। पर भगवान ने बोला है डिटैच की बात, उसमें इतनी आसक्ति नहीं रखो, अटैचमेंट नहीं रखो। बाकी जिसको भगवान ने जिस प्रकृति में रखा है वहां रहो ना, डिटैच होके। जग में जग जैसा बिना चाह के चलना। जग में भगवान ने बोला जग जैसा, पर बिना चाह के, अपनी चाहना नहीं हो कि जेकर मेरे को ऐसा मिले, जेकर ऐसा भोगूं। अभी गीता में भी क्या चल रहा है, भोग और आसक्ति। ये भोग की आसक्ति के कारण ही फिर नया जन्म। तो ये आसक्ति लेस हो जाओ, डिटैच। तो शुक्राना मुस्कुराना लिबास है। फिर भगवान ने 11वां वचन बोला, शुक्राना मुस्कुराना लिबास है। फिर 12वां, मरने से डरो मत, मरने से डरो मत। डरो इस बात के लिए कि हमने जिया ही नहीं है। क्लियर हो रहा है। दादा ने बोला मरने से डरो मत, ये मौत तो पक्की पक्की बात है, कोई चाहे या न चाहे वो मौत, ये पक्की बात है। तो उससे डरो मत, पर डरो किससे कि हमने जिया ही नहीं है, तो अभी भरपूरता से जियो। भगवान ने बोला जितना तेरे पास है ना, खुश होके भरपूर होके जियो। अपने से पूछो मेरे जीवन का एम क्या है, उद्देश्य। अपने जीवन का उद्देश्य जानो। क्या सिर्फ यही है सुबह उठूं, नाश्ता बनाऊं, दोपहर का बनाऊं, साफ सफाई करूं, फिर थक के सो जाऊं, क्या मैं इसके लिए आया हूं, इसके लिए आया हूं। तो अपने जीवन का जो उद्देश्य है उसको जानो। मैं आया क्यों, क्यों आया हूं मैं, क्यों आया हूं। खुलो कोई, हम क्यों आए हैं संसार में। हरिओम। उस दिन भी भगवान जी ने बताया ना, बोले पहले तो हम सोते रहते थे 10-10 बजे, 11-11 बजे। अभी भगवान ने जगाया है तो 4 बजे उठ के कितना आनंद आता है। चलो बहुत सूरज अच्छी को बात। देखते और अपने खुशी को देखते। हाँ वो चल रहा था ना भगवान जी का हाँ 3 दिन का। हाँ तो बोले देखो हमने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, भगवान हमको ऐसे उठाएगा, हमको चाहना बताएगा भाई उठो जागो। हाँ कितना आनंद आता है, दौड़ आनंद। दौड़ के जाते थे हाँ सत्संग में। हाँ तो वही तो गुरु बता रहा है ना, तुम अब आए हो अपने जीवन आत्मा को सफल करने और अपना खुशी लेने के लिए। हाँ आप खुश रहो ना हाँ भाई, ऐसा नहीं तो नई नई चादरें रख देते हो। उस दिन बताया, बोले चादर भी नई बिछा के सो जाओ, कितना आनंद आता है। सही बात है। माना कुल मिला के कितनी कंजूसी की बात। हाँ खुश रहो भाई, जैसे अभी बताया है दादा भगवान ने, हाँ तो भाई खुश रहो ना। हाँ खुश रहो। ऐसा सोचते क्यों हो, हमको
मानुष्य जन्म मिला है तो खुशी के लिए मिला है ना। हाँ हाँ भाई पहले अपना खुश खुश रहो, और जितना जो दातार ने दिया है उसमें राजी रहो भाई। हाँ सही तो बात, हम खुशी से 4 बजे उठते हैं बहुत तो अच्छी कितना बात। आनंद आता है। हाँ हाँ फिर अभी भले सो जाओ ना, इधर फिर जितने बोले बाद में इधर सो जितने जाओ। बच्चे हैं ना, 16 बच्चे अभी बैठे हैं भगवान के इस सत्संग के हाँ क्लास में। 16 बच्चे बैठे हैं, तो 16 हाँ बच्चे में से सबसे एक्टिव बच्चा जो है, हाँ, इस हाँ। क्लास का जो सबसे एजेड बच्चा है, नानी। हाँ, नहीं, हाँ, भगवान नहीं बहुत भगवान की अच्छा। कृपा, हाँ चलो ठीक है, भगवान की कृपा कृपा है, है। गुरु हाँ की कृपा है। नहीं नहीं, सबके बस। लिए आप बोल रहे हो, ठीक है। हाँ इधर जितना भी है, जितने अभी 16 बच्चे दिख रहे हैं इधर हाँ। काउंटिंग में, पर 16 में से सबसे एक्टिव बच्चा एक है, नानी जिसको बोलते हैं। एज में भी सबसे बड़े और सबसे ज्यादा एक्टिव। बस बाकी सब। गुरु की कृपा। हाँ, बहुत अच्छी वो बात है, बोले बहुत। ना, शुक्र शुक्र करते रहो तो अपना शुक्र में ही अपना हाँ जीवन गुजर जाएगा। गुजर जाएगा, और सही बात। ऐसे उदास उदास रहेंगे तो उदास में तो कुछ मिलने वाला नहीं है। नहीं, तो इसके लिए हमने भी दुख उठाए, तो पार किए। चलो बहुत अच्छी गुरु बात। ने गुरु गुरु ने ने पार करवाया, ठीक है। कराया। अभी हाँ, 12वां गुरु है, का मरने साथ। से डरो। हाँ डरो मत, मरने से डरो मत। हम्म, ये मौत पक्की पक्की बात है, मरने से नहीं डरो। हम्म, पर इस बात के लिए डर करो कि हमने तो जीवन जिया ही नहीं है, तो जीवन भरपूरता से जियो। हम्म, अपने से पूछो, मेरा जीवन किसके लिए है, क्यों आया हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये अपने आप से पूछो। हम्म, मेरा जीवन किसके लिए है? दादा ने तो बोला मेरा जीवन सर्व की भलाई के लिए है, तो क्या हमारा भी बना है? दादा ने तो बोला मेरा जीवन। दादा ने क्वेश्चन किया था कईयों से, दादा को अपने उसका आंसर चाहिए था। तो दादा ने क्वेश्चन किया, तो सबने अपना अपना जवाब दिया। तो दादा ने जवाब क्या बोला? मेरा जीवन है सबके लिए। तो मरने से डरो मत, डरो इस बात से कि हमने जिया ही नहीं है, आज तक हमने जिया ही नहीं है। अभी गुरु हमारी हलत पलत चलत सब सिखा रहे हैं, खान पान ऐसा खाओ, ऐसा पियो। हम्म, तन की तंदुरुस्ती के लिए, मन की तंदुरुस्ती के लिए, ये गुरु ही तो सिखा रहा है। पहले कितना होता था, ड्राई फ्रूट है मतलब वो डब्बे में बंद रहेगा, जब मेहमान आएगा तो ही खुलेगा। अभी गुरु ने बोला तू खुद ही मेहमान है, हाँ, तो इस शरीर की अच्छे से देखभाल करना। हम्म, यही नहीं रहेगा शरीर स्वस्थ, तो तू माई घर की माता है तो कैसे करेगी सबका? हाँ बोलो लाज माता, बोलो। तो बीज रख रख के कीड़े लग जाते थे हाँ रख रख के कीड़े लग जाते, तो ये समझ उनके भी, उसी को। हाँ समझ भी गुरु ने दिया ना। हम्म, अब जिसकी जो प्रकृति है ऐसे कोई बात नहीं है, पर ये खान हाँ पान तो गुरु ने सिखाया है ना। जी जी। तो नया कप प्लेट भी छुपा के रखते थे, मेहमान आएंगे उनको देंगे। सही बात है जैसे सही बात। माता ने बोला चादर नहीं बिछाते हैं, मेहमान आएगा फिर हाँ पर बिठाएंगे। कभी भाव हुआ तो क्यों नहीं हो जाए, भले ठीक है, सुजागी भी हाँ रहे, पर अपनी हाँ खुशियों को कितना दबाते थे, अपनी खुशियों को इच्छाओं को वो दबी रहती थी। तो भगवान वही बोल रहे हैं ना, उसको कितना ऐसे करते थे। कोई फेवरेट चीज होती थी रख देते थे बच्चों के लिए मोह में। बच्चे खाएं वो बात नहीं है, पर मोह में रखेगी माई, खुद भी नहीं खाएगी, मोह में। फिर वो प्यारा सामने आता था, उसको देते थे, तो उसका भाव है तो ठीक है, वो तो मुंह ऐसा करके चले जाएगा। तो किसके लिए? तो फिर सुजागी। ऐसे कई बार प्रसाद लेकर आए, हाँ घर में आए बच्चे खाए नहीं, प्रसाद इधर उधर पड़ा है, फिर दुख होता था, हम तो मुंह में उसके लिए लेके आए, लेके आए। वो खा भी नहीं रहे। हाँ सही बात, वही बात है ना। तो उसमें वही भगवान ने बोला ना, तभी तो इधर मना है ना, प्रसाद वगैरह बोलते हैं,
यही तृप्त होके जाओ। अब जिस चीज का भाव होता है तो लेके भी आते हैं, वो कोई बात नहीं है, पर तृप्ति वाली भगवान बोलते हैं इधर तेरे शरीर को जरूरत है तो तू अपनी जरूरत पूरी करना, पर मोह की जगह प्यार में ले जाओ ना, सबके मुख में दाना पड़े, वो भाव अलग है। पर माई मोह में, तो मोह में माना दूसरा कोई सामने आएगा तो फिर नहीं, प्रसाद है ना तो मेरा बेटा ही खाएगा, पर प्यार है तो फिर जो सामने आया बांटो। तो ये मोह और प्यार की बात ये है। खा के सीखे, तुम्हारे भाग्य का है, तुम खा के जाओ ना। हाँ, जो भी बात है। रानी दीदी ने बताया एक बार हाँ, कि एक माई यहाँ काजू कतली प्रसाद बट रही थी, तो ज्यादा लेके जा रही थी, मेरे मेरे पोते को पसंद है, मेरे पोते। तो पोते को पसंद है, मार्केट से लेके खिला ना। हाँ, सही बात है। हाँ, बस ठीक है, चलो प्यार में ले जाते हैं, ठीक है, पर भाव को टटोलो कि कौन सा भाव है। अटक वाला है तो वो दुख है, पर जे प्यार वाला है तो फिर सबके लिए हो जाए। क्लियर हुआ? अभी 13वां है। दादा बोलते हैं, आप बोलते हो अकेले पड़ गए, सब छोड़ गए, नौकरी छूट गई, रिश्तेदार छूट गए, फिर माई बैठेगी दुख करने। तो दादा ने बोला सूर्य को देख, सूर्य को देख, वो भी एक अकेला है, पर चमकता है ना सबके लिए। तो तू कैसे बोलती है मैं अकेली? नौकरी छूट गई, फलाना छोड़ के गया, पति छोड़ के गया, बेटा छोड़ के गया, अब कौन किसको छोड़ के गया ये तो हिसाब किताब है, समझ, पर दुखी। तो दादा ने बोला सूर्य को देख, वो भी तो एक अकेला है ना, सब जगह उसी की रोशनी है ना, चमकता है ना सबके लिए सूर्य। कितने रूप में हम सोचते हैं अकेले पड़ गए, नौकरी छूट गई अब अकेला हो गया, परिवार छूट गया अब अकेला। सतगुरु भगवान तो पाण सबको भेज देते थे, जाओ जाओ पार्टी वार्टी में मौज करो, और खुद बोलते थे अभी मैं बैठा हूं भगवान के साथ में। मैं और मेरा भगवान, माना अपने से बैठते थे, अपने से लेखा जोखा करते थे। तो कौन अकेला है बताओ, इधर कौन अकेला है? बात करो, कौन अकेला पड़ गया है, बात करो। कोई भी नहीं। हाँ, सबके साथ भगवान है। हमारे सतगुरु भगवान तो परिवार के सभी सदस्यों को भेज देते थे, जाओ जाओ पार्टियों में जाओ, खुशी मनाओ, खुद अकेले रहते थे घर में। तो अकेले फिर बोलते थे मैं तो पाणा, कभी एक बार कोई अचानक प्रेमी आ गया तो उसने क्या बोला, उसने क्या बोला, आप अकेले बैठे हो, अब सामने वाले को तो दिखेगा एक अकेला बैठा है। तो सतगुरु भगवान ने क्या जवाब दिया, नहीं, अभी तक तो साथ में था, अभी तू आया तो अकेला हो गया। वरना वो मेरे को छोड़ के गया, फिर परपंच हुआ। तो अभी तक नहीं था अकेला, पर संसार वालों को क्या दिखेगा, बोर, अकेला। अभी बोर कौन होता है बताओ? इधर कोई है जिसको बोरियत लगती है अकेले में? खुलो ना प्यारों, कुछ तो बोलो। नहीं लगती, लगती है बोरियत? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं लगती है अभी? अभी भगवान साथ में है ना। हाँ, अभी भगवान साथ में है, पहले पता नहीं था ना, अभी पता ही गुरु नहीं ने। था, लगता था अकेले, अभी अकेले है ही नहीं, अकेले, अभी अकेले हैं ही नहीं, पण अपने से बैठते हैं। बैठे हैं आराम से, हाँ, हर चलो, पल वो साथ में है। हाँ, आप म्यूट कर दो, म्यूट, ठीक है। लिखे वचन, अकेले पड़ गए, सब छोड़ गए, नौकरी छूटी, रिश्तेदार छूटे। तो सुशीला माता म्यूट करो। करो तो सही, वही मैं तो ऐसा। अच्छा, आप नहीं करो, मैं करती हूँ। हाँ, हो गया। हाँ, तो भगवान ने बोला सूर्य को देखो, वो भी तो एक अकेला चमकता है ना, तो उससे आदर्श लो। फिर 14वां
14 भगवान ने बोला अकेला चलना मुश्किल है, अकेला चलना मुश्किल है, अगर हम किसी के साथ चलें तो। जैसे यहाँ से जाना है मेरे को 4-5 मील दूर, तो 2 मील तक अगर कोई साथ चला मेरे साथ में और उसके बाद वो उसकी स्टेशन आ गई, उतर गया, तो आगे मैं अकेले जाएंगे। तो क्या होएगा, मुश्किल लगेगा, क्योंकि 5 मील जाना था, 2 तक साथ था, तो साथ था, फिर आगे क्या लगेगा, मुश्किल। तो भगवान ने बोला इसीलिए अकेले की ही आदत डालो। कोई भी कब तक, कब तक किसका साथ बताओ तो, किसको भी हम साथ करते हैं तो कब तक, कब तक बनी, कब तक बनी रहेगी, किसकी बनी है, किसकी बनी रहेगी, पूछो अपने आप से, आज तक किसी की बनी हुई है? रोज तो चेंजेबल है, हर पल बदलने वाला है, तो किसकी बनी है, किसकी बनी रहेगी। तो इसलिए भगवान ने वैसे भी बोलते हैं एक निरंजन, एक अकेला निरंजन, जिसको नानक जी ने बोला है एक ओंकार, एक ही ओंकार है। तो एक ओंकार, एक निरंजन, और 2 सुखी दुखी, 2 हैं, तो कभी आपका सुख कभी उसका दुख, तो 2 में सुख दुख है। नानक भगवान के लिए है कि जब स्कूल गए थे गुरु नानक भगवान जी, तो एक ओंकार अलफ अम्ब, सिंधी में एक ओंकार, तो पहला अक्षर ए, तो एक ओंकार ही पढ़ते थे, दूसरा बेबल्ला, 2, तो दूसरा उन्होंने पढ़ा ही नहीं, उनके मास्टर उनको रोज पढ़ाते थे लेकिन पढ़ते ही नहीं थे, तो कई बार उन्होंने मार भी खाई, कई बार बचपन में मार भी खाई, उनकी शिकायतें भी घर में आई कि ये बस एक ओंकार को पकड़ के रखा है, एक को, एक अक्षर, दूसरे में जाता ही नहीं है, तो ये सीखेगा कैसे, पढ़ेगा कैसे। तो उन्होंने बोला एक पक्का हो तो दूसरे में जाऊं ना, दूसरे में तो द्वैत है ना, तो लाइफ भर उनकी पढ़ाई एक ओंकार, वो ओंकार ही सतनाम, वही करतार पुरख, तो वो एक ओंकार, तो लाइफ भर उन्होंने एक ही अक्षर की पढ़ाई की, एक ओंकार, बे में गए ही नहीं, दूसरे में गए ही नहीं, दूसरे शब्द में, दूजा मना सुखी दुखी बोलो, दूजा बोलो भरम, दूजा बोलो द्वैत, तो दूजे भाव में तो गए ही नहीं। तो इसलिए भगवान ने बोला अकेले रहने की आदत डालो। कोई थोड़ी दूर पे चलता है फिर रुक जाता है, तो फिर ऐसे लगता है ना अभी अकेले जाना पड़ेगा, भगवान अकेला अकेला क्या, ऐसे भी आया अकेला जाएगा अकेला, बाकी ये बीच के रास्ते में कितना हमको चाहिए, किसका साथ, किसकी बात, फलाना टीरा, पर इसकी भी आदत डालो। क्लियर हुआ 14? अभी 15वां, 14 दादा के पॉइंट हो गए, 15वां है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप माना आपसी जो रिश्ता होता है, जैसे पति पत्नी है, माता पिता है, दोस्ती यारी, ये मरते नहीं है, ये हमेशा रहते हैं। रिलेशनशिप पति पत्नी माता पिता दोस्त मरते नहीं है, मरते हैं क्या, जब तक जीवन है तब तक तो है ना, भले देह के रूप में कोई छोड़ के जाए तो भी बोलते थे ना था, तो ये मरते नहीं है, पर इनका मर्डर हो जाता है, मर्डर जीते जी। वो कैसे होता है, अहंकार के कारण, अहंकार के कारण, एटीट्यूड के कारण, या अवॉइड करने के कारण, ये 3 कारण हैं। ये मरते नहीं है,
एक मिनट, हाँ, इसको पूरा खोलो थोड़ा सा। रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में क्या क्या आता है? सब, पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, जो भी है रिलेशन, है ना। थोड़े देखो, हम मकान किराए वाला तो सेठ है, मालिक है, और नौकर है, ये सब रिलेशन है ना। तो ये कब मरते नहीं है, ये हमेशा रहते हैं। पर इनका मर्डर किया जाता है, मर्डर। तो इनका मर्डर, मर्डर माना उनकी आत्महत्या की जाती है। तो इनकी मर्डर कैसे होती है? अहंकार के द्वारा। जहाँ अहंकार आया तो पति पत्नी का डिवोर्स क्यों हुआ? माता पिता से क्यों छूटा बच्चा? कुछ न कुछ अहंकार। तो अहंकार के कारण, या एटीट्यूड, सबका अपना एटीट्यूड है, सब अपने एटीट्यूड में पड़े हैं, मेरी चले मेरी चले, तो एटीट्यूड लिख रहे हो आप? अहंकार, जी जी। एटीट्यूड, और तीसरा अवॉइड। अवॉइड करते हैं, मेरे सामने नहीं आए ये बात, ऐसी सिचुएशन। बाकी ये रिलेशनशिप कभी मरती नहीं है, पर ये मर्डर की जाती है। मर्डर करने के लिए अहंकार, दूसरा एटीट्यूड, तीसरा अवॉइड। अवॉइड करते हैं, मेरे सामने नहीं आए, जेकर इसकी शक्ल भी नहीं देखूं। तो इससे रिलेशनशिप, ये जो है ना तीन बातें, अहंकार, एटीट्यूड और अवॉइड, ये तीन जो हैं, ये रिलेशनशिप का क्या करते हैं? मर्डर। वरना ये रिलेशनशिप जब तक शरीर है तब तक रहते हैं। कोई बोलेगा मेरे माता पिता थे, भले नहीं रहे ना, शरीर से नहीं थे, तो कोई बोलेगा क्या? बोलेगा ना थे। पति पत्नी, भले शरीर से कोई नहीं रहा, पर बोलेगा तो सही ना, मेरा पति था। पर जीते जी भी अगर नहीं है या जो भी है, तो इनका मर्डर होता है, मर्डर। ये मरते नहीं है, ये जब तक शरीर है तब तक तो रहते ही है ना, तब तक तो रहते ही है ना। भूलते हैं क्या किसी को? बताओ। भगवान ने बोला भूलते नहीं है, पर याद रखो तो उनकी अच्छी बातें। पर ये मरते नहीं है, पर इनका मर्डर किया जाता है, मर्डर। और मर्डर कौन करता है? एटीट्यूड, अहंकार और अवॉइड। तो ये दादा भगवान के 15 पॉइंट हैं। ऐसे दादा भगवान के जैसे माला जपते हैं 108 मन के होते हैं, ऐसे दादा के मनकों के 108 पॉइंट हैं जो ज्ञान के हैं। आज 15 तक जैसे भारी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 15 पॉइंट क्लियर हुए। जिसको जो पॉइंट मन से लगा हो उसकी बात करो, जिसको जो भी पॉइंट मन से लगा हो उसकी बात करो। उन्नति दिवस है ना, तो जो बात करेगा उसकी उन्नति होगी। हाँ बोलो सचदेवा, बोलो। हरिओम। हाँ बोलो हरिओम। हरिओम। मीरा जी बोलो। वही लग रहा है कि अभी से अकेलेपन की, भगवान के साथ रहने की प्रैक्टिस करें कि हम हाँ अकेले नहीं है, भगवान है हमारे साथ हाँ, हमेशा। बस वो है ये। ओमकार, वही ओमकार में एक एक ही शब्द में टिके रहना है हमको। हाँ सही बात, सही बात। आदत डालो उसको, हमेशा वो साथ ही साथ है। उससे बात करो, अंदर ही अंदर बात और करो। उसको यदि अपने अंग संग रखते हैं ना, तो कुछ अकेलापन नहीं लगता। ये हाँ प्रैक्टिकल में मतलब हम लोग अनुभव किए हैं इसको कई बार। हाँ हाँ, तो उसको अनुभव अंग संग रखते हैं ना, जो भगवान हमारे अंग संग है, तो लगता ही नहीं है कि हम यदि कहीं अकेले हैं या नहीं, अकेले जा रहे हैं सही या बात कुछ है। है। हाँ हाँ बहुत अच्छा टाइम पास होता है उससे। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। लाजमाता आप बोलो। गलती है तो स्वीकार करो, हाँ और गलती है, नहीं है तो चुप रहो। नहीं है तो फिर चुप करो। पानी समय मौन करो। आएगा, समय आएगा, आपकी बात, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाँ बहादुर वो है जो अपनी भूल देखता है। हाँ, बहादुर वो है जो अपनी भूल देखता है। हाँ
कमजोर वो जो दूसरों की भूल देखता है। हाँ, जो अपनी बुराई, अपनी कमी देखता है, बहादुर वही है। और दूसरा, प्यारों बोलो एक एक वचन। उन्नति ये अच्छा दिवस। लगा दीदी। हाँ बोलो। हाँ, चुप रहना और मुस्कुराना। हाँ तो मुख की मौन, इंद्रियों की मौन और मन की मौन। हाँ, मुख की चुप मौन। रहने से कर्मों कर्मों से बच जाएगा। हम्म, हमें और हमेशा मुस्कुराओ। हाँ, मुख की मौन भगवान बनाती है। हाँ, नहीं, देवता। मुख की मौन देवता बनाती है, मन की मौन भगवान। भगवान। हम्म, बहुत अच्छा। और किसी को बोलो, जिन्होंने बोला है उनको छोड़ के, आज सबकी उन्नति का दिन है। बात करो। और कर्मों से भी बच जाता है दीदी इस बात हाँ, से। कर्मों से तो बच जाते हैं, सच्ची बात है, चुप रहने से। कई बातें मुस्कुरा के भी टाल देते हैं। हाँ, तो भी देखो। हाँ, हम्म, मतलब जिधर जरूरत नहीं उधर मुस्कुराना ही मुस्कुरा के। काफी है। हाँ, इशारे से मुस्कुरा के। अच्छा, जरूरी है कि हाँ, शब्द बोले। हाँ, शांत रह के। बिल्कुल हम्म, शांत रह के। या कभी कभी क्या होता है, सामने वाला बोलता है इसीलिए हम बोलते हैं। तो हम्म, अलग ही बात हो जाती है, वो ऐसा हाँ, भी हो नहीं, जाता संसार में तो यही पड़ा है, आप किसी को कुछ बोलो तो सही। हाँ, है। वो हाँ, बोलेगा ये बोल रही है तो मैं क्यों नहीं बोलूं, पड़ा बड़ा चढ़ा के बोलेगा। हाँ, वही ऐसी। और संसार में बातें क्या होती थी, जाते थे तो वो यही बात। बोलेगी मैं दाल बना के आई हूँ, तो सामने वाली बोलेगी मैं दाल हाँ, चावल और सब्जी भी बना के आई हूँ। बिल्कुल। मतलब कुल मिला के बातें तो यही होती थी ना। हाँ, वो यही बोलेगी होती मैं थी। ये बनाई हूँ, तो शुरू हो जाएगी मेरा बेटा ये नहीं खाता है, मेरी बेटी वो नहीं खाती है। अरे जो भी बनता है सबकी प्रकृति है ना, इसमें क्या बात है। करती है। हाँ, ये चार सब्जी बनाई तेरी प्रकृति की बात है, किसी ने एक बिल्कुल, बनाया उसकी प्रकृति की बात है, इसमें क्या बात है। और उसमें छोटा बड़ा भी क्यों देखूं। ये देखो। और ठीक है। हर एक जन कैसे है, अपने अपने संस्कार और स्वभाव से चलते हैं ना दीदी। हाँ, सब अपने स्वभाव और संस्कार से चलते हैं। हाँ, सच्ची तो बात। हम भी क्यों टांग अड़े उसमें, है हाँ, ना। सही बात है, क्यों बोले। चलो, बहुत अच्छी बात। और बोलो। सत्संग ज्वाइन करने से अकेलापन नहीं लगता है। अभी अकेलापन नहीं लगता है, वो भी देखो ये प्यारी बोल रही है। हाँ, जिस दिन आए थे मच्छानी ड्रेस याद करो। हाँ, सार्थक जायसवाल, जिस दिन आए हाँ, थे और आज, वही बहुत साथ। फर्क है। कितना फर्क है। ये गुरु की मेहर है ना। गुरु की मेहर है ना। अभी क्या बदला है गुरु ने, बताओ। प्रकृति वही है, पति वही, घर वही, परिवार वही, बच्चे वही, सब वही है। पर इनको जो फर्क पड़ा वो कौन सा फर्क है, इनका अपना, इनकी सोच में बदल हुआ है। प्रकृति वही है। जिसको जी। गुस्सा है गुस्सा है, जिसको प्यार है प्यार है, जिसको जो है वो है। पर आपने सोच को बदला है तो आपको सब बदला हुआ दिख रहा है। ज्ञान भी मिला। सच्ची बात है, बहुत अच्छी बात है। और किसको बोलने हैं? हरिओम बेटा, हरिओम। हरिओम दीदी। हाँ दीदी, चौर्णिमा दीदी बोलो। लोग क्या कहेंगे, हम हाँ वो न सोचिए, हम बदल जाएं तो उसको क्या, लोगों को क्या बदले। हाँ, किसी को हम बदल नहीं कर सकते, किसी को हम खुश। बदल जाएं, हाँ, लोग भगवान क्या बोला, तू कहेंगे। बोलती है इसको खुश करूं उसको खुश करूं। हाँ, कभी कोई खुश हुआ है आज तक। नहीं नहीं, अपने को खुश रखो बस। अपने को ही बदलना है। कोई खुश रहा है। भगवान तो बोलते हैं ये चमड़ी है ना, इसकी जुतियां बना के उनको पहनाओगे ना संसार वालों को, तो भी राजी नहीं होंगे, नहीं बोलेंगे ये खुश। तेरा कर्तव्य है। क्या बोलेंगे, सही ये बात है। तेरी ड्यूटी है, तेरा कर्तव्य है, की तो कौन सी बड़ी बात है। तभी तो भगवान ने आगे से बोला ना, खुद जियो अभी। मरने से डरो हम्म, मत, पर मैं कितना जी हूं उसके लिए जियो। सही है। हम्म, और प्यारो बोलो। उन्नति दिवस है, अभी किसको उन्नति करना है, जल्दी बताओ, गुरु का वचन। ये भजन बोले। हाँ, भजन तो बोलेंगे एक। हाँ, बोलना है प्यारो, सब मुख तो पवित्र करो। किस किस का नहीं बोलना हुआ है। हम्म, रेखा नागदेव बोलना है, संजय चांदनी, सार्थक जायसवाल इन्होंने बोला। सुशीला दीदी ने बोला, संजय चांदनी बोलो।
चलो ठीक है, बोलो भजन लाज माता। और किसी को, हरिओम दीदी। हाँ बोलो। ऐसा भी लगता है कि नजर नजारे तो दिखेंगे लेकिन नजर चेंज करनी है हमको हाँ, अपनी। नजर चेंज करोगे। नजर चेंज करोगे तो नजारे दिखेंगे। हाँ बोलो लाज माता, भजन बोलो। हरिओम। हाँ। दादा भगवन तूने बदला ये जीवन, अब तो होने लगा है सब निष्काम प्यार। तेरी करूं मैं जय जयकार, तेरी करूं मैं जय जयकार। दादा भगवन तूने बदला ये जीवन, अब तो होने लगा है सबसे निष्काम प्यार। तेरी करूं मैं जय जयकार, तेरी करूं मैं जय जयकार। जब ना मिले थे तुम तो जीवन ये बेकार था। जब ना मिले थे तुम तो जीवन ये बेकार था। पा ना सकी थी खुशियाँ, आई कितनी बहार थी। पा ना सकी थी खुशियाँ, आई कितनी बहार थी। लेकिन तेरे कदमों पर जब झुका दिया ये सर, एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई। लेकिन तेरे कदमों पर जब झुका दिया ये सर, एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई। दादा भगवन तूने बदला ये जीवन, अब तो होने लगा है सबसे निष्काम प्यार। तेरी करूं मैं जय जयकार, तेरी करूं मैं जय जयकार। विषयों विकारों ने तो दर दर पर भटकाया था। विषयों विकारों ने तो दर दर पर भटकाया था। मन माया में रम गया, अपना स्वरूप भुलाया था। मन माया में रम गया, अपना स्वरूप भुलाया था। तेरी जब पड़ी नजर वचनों का हुआ असर, निज स्वरूप से हुआ अब न हूं मैं बेखबर। तेरी जब पड़ी नजर वचनों का हुआ असर, निज स्वरूप से हुआ अब न हुआ बेखबर। दादा भगवन तूने बदला ये जीवन, अब तो होने लगा है सबसे निष्काम प्यार। तेरी करूं मैं जय जयकार, तेरी करूं मैं जय जयकार। तेरे नैनों में तो करुणा का भंडार है। तेरे नैनों में तो करुणा का भंडार है। तुमसे आया हमने एक अनोखा प्यार है। पर्वतों से ऊंचा है, सागर से वो गहरा है, जिसमें कोई मांग नहीं, ऐसा निष्काम प्यार है। पर्वतों से ऊंचा है, सागर से वो गहरा है, जिसमें कोई मांग नहीं, ऐसा निष्काम प्यार है। दादा भगवन तूने बदला ये जीवन, अब तो होने लगा है सबसे निष्काम प्यार। तेरी करूं मैं जय जयकार, तेरी करूं मैं जय जयकार। तेरे इन उपकारों को अरे गज बुला ना पाएंगे। तेरे
इन उपकारों को हरगिज भुला ना पाएंगे। एहसान किया है इतना कर्जा चुका ना पाएंगे। एहसान किया है इतना कर्जा चुका ना पाएंगे। तेरे ये अनमोल वचन सबको हम सुनाएंगे। सबकी बने जिंदगी ऐसा कुछ कर पाएंगे। तेरे ये अनमोल वचन सबको अब सुनाएंगे। सबकी बने जिंदगी ऐसा कुछ कर पाए हम। दादा भगवन तूने बदला ये जीवन, अब तो होने लगा है सबसे निष्काम प्यार। तेरी करूं मैं जय जयकार, तेरी करूं मैं जय जयकार। बहुत सुंदर। एक वो ध्रुव माता, आप लेट आए हो, बोलो कुछ। म्यूट है आपका, म्यूट है, म्यूट ऑन करो। घड़ी घड़ी बंद हो जाता है, लिंक भी घड़ी घड़ी बंद हो रही थी। अच्छा, आप बोलो कुछ। हाँ वही मैं बोली ना, आरती करेंगे आज हाँ बोलो, राधा चलो। की, और एक भजन बोलूंगी। कौन सा भजन? और भगवान का बताया, निरिच्छा बोला ना। हाँ चलो पानम बोलो। हाँ बोलो, चलो। तेरा बाणा मीठा लागे, शुक्राना मुस्कुराना, दादा का कहना। तेरा बाणा मीठा लागे, शुक्राना मुस्कुराना, दादा का कहना। ना कुछ बनना ना कुछ करना, ना गम से घबराना, दादा का कहना। ना कुछ बनना ना कुछ करना, ना गम से घबराना, दादा का कहना। तेरा बाणा मीठा लागे, शुक्राना मुस्कुराना, दादा का कहना। ब्रह्म ज्ञान ऐसा, हीरे मोती जैसा, ब्रह्म ज्ञान ऐसा, हीरे मोती जैसा, मिलता नसीब से बिना पाई पैसा, मिलता नसीब से बिना पाई पैसा। ओ ये दाता की दात है, हम पर अवसर न गमाना, दादा का कहना। ये दाता की दात है, हम पर अवसर न गवाना, दादा का कहना। तेरा बाणा मीठा लागे, तेरा शुक्राना। मीठा लागे, शुक्राना, शुक्राना। दादा का कहना। राजी रहे हम उसकी रजा में, राजी रहे हम उसकी रजा में। मिले तो ईद है, नहीं तो रोजा मनाए, मिले तो ईद है, नहीं तो रोजा मनाए। ओ इच्छा मात्रम अविद्या है, इच्छा दूर भगाना, दादा का कहना। इच्छा मात्रम अविद्या है, इच्छा दूर भगाना, दादा का कहना। तेरा बाणा मीठा लागे, शुक्राना मुस्कुराना, दादा का कहना। मौन है सोन है, मैना तेरा गहना, मौन है सोन है, मैना तेरा गहना। पुरुषार्थ है देव तेरा, आगे बढ़ते रहना, पुरुषार्थ है देव तेरा, आगे बढ़ते रहना। ओ
श्रद्धा और विश्वास सहारे जीवन से तर जाना, दादा का कहना। श्रद्धा और विश्वास सहारे जीवन से तर जाना, दादा का कहना। तेरा बाणा मीठा लागे, शुक्राना मुस्कुराना, दादा का कहना। रूप अनेक है लेकिन सब में एक है, रूप अनेक है लेकिन सब में एक है। वेद जो ये जानता उसकी बुद्धि नेक है, वेद ये जो जानता उसकी बुद्धि नेक है। ओ कण कण में है नूर समाया, बिरले ने पहचाना, दादा का कहना। कण कण में है नूर समाया, बिरले ने पहचाना, दादा का कहना। तेरा बाणा मीठा लागे, शुक्राना मुस्कुराना, दादा का कहना। प्रेम ही ईश है, पावे देवे जो शीस है, प्रेम ही ईश है, पावे देवे जो शीस है। सबसे ही प्यार होवे, न मोह न द्वेष है, सबसे ही प्यार होवे, न मोह न द्वेष है। ओ प्रेम खजाना जो भी लुटाए, जग उसका दीवाना, दादा का कहना। प्रेम खजाना जो भी लुटाए, जग उसका दीवाना, दादा का कहना। तेरा बाणा मीठा लागे, शुक्राना मुस्कुराना, दादा का कहना। ना कुछ बनना ना कुछ करना, ना गम से घबराना, दादा का कहना। ना कुछ बनना ना कुछ करना, ना गम से घबराना, दादा का कहना। तेरा बाणा मीठा लागे, शुक्राना मुस्कुराना, दादा का कहना। चलो अरे वो चलो माता ये वजन पीछे जो मुझे मिले काम तो वजन। चलो ठीक है, भेजेंगे। और बोलो और आरती, बोलो बोलो आरती। ठीक आपका गला साथ दे रहा है दुरू माता? ये ऐसा है। लाज माता म्यूट करो आप। जी आरती दीदी। को हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो दुरू? रजा में राजी रहना, दादा भगवान की वचन है कि हाँ, सब सदा ही रजा में राजी रहो रजा में राजी रहो। और हम्म, करना नहीं। हाँ, बी आप नथिंग बी नथिंग डू नथिंग। एक पॉइंट है ना भगवान की। हाँ हाँ, पॉइंट है। अब आरती आरती कौन सी करें, बोल रहे थे? आरती बोलो। हाँ, ये आप ही करते बोलो, हैं अभी। आप ही बोलो, सब सुनेंगे। अच्छा। सब हाथ जोड़ के बैठे सुने। ओम जय गुरुदेव हरे, स्वामी जय गुरुदेव हरे। करम धर्म मरम की हम पर कृपा करे। ओम जय गुरुदेव हरे, ओम जय गुरुदेव हरे, स्वामी जय गुरुदेव हरे। करम धर्म मरम की हम पर कृपा रहे। ओम जय गुरुदेव हरे। ज्ञान ध्यान भक्ति की निष्ठा हम पर सदा रहे। ज्ञान ध्यान भक्ति की निष्ठा हम पर सदा रहे। निश्चल निर्मल जीवन हमारा सदा रहे। ओम जय गुरुदेव हरे। निश्चल निर्मल जीवन हमारा सदा रहे। ओम जय गुरुदेव हरे, स्वामी जय गुरुदेव हरे। करम धर्म मरम की हम पर कृपा करे।
ओम जय गुरुदेव हरे। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों रूप तेरे, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों रूप तेरे, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती तीनों शक्ति धरे। ओम जय गुरुदेव हरे। दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती तीनों शक्ति धरे। ओम जय गुरुदेव हरे। स्वामी जय गुरुदेव हरे। समदृष्टि ब्रह्मनिष्ठि हृदय करुणा धरे, समदृष्टि ब्रह्मनिष्ठि हृदय करुणा धरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट छिन में दूर करे। ओम जय गुरुदेव हरे। ओम जय गुरुदेव हरे। रास मंडल के स्वामी मन के भरम हरे, रास मंडल के स्वामी मन के भरम हरे। जो भी शरण तुम्हारे ताके तीनों पाप हरे। ओम जय गुरुदेव हरे। जो भी शरण तुम्हारे ताके तीनों ताप हरे। ओम जय गुरुदेव हरे। स्वामी जय गुरुदेव हरे। करम धर्म मरम की हम पर कृपा रहे। ओम जय गुरुदेव हरे। ओम जय गुरुदेव हरे। स्वामी जय गुरुदेव हरे। करम धर्म मरम की हम पर कृपा रहे। ओम जय गुरुदेव हरे। ओम जय गुरुदेव हरे। हरि ओम। हरिओम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम ओम शिवोम। हरिओम सबको। हरिओम सबको। सबको हरिओम। बंद करें। हरिओम। हरिओम बेटा, हरिओम हरिओम।